नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक किसान और एक उसका दोस्त सुनार और एक खूंखार शेर की गजब के वाकया सुनाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव दिखेगा, बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इस कहानी का आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव के किनारे से एक नदी बहा करती थी। एक दिन की बात है, वह नदी रात्रि के समय में उफान पर आ जाती है। उसके बाद जो है नदी की बांध टूट जाती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। उस गांव में जब पानी भर जाता है, उस गांव में कुछ लोग डूब करके मर जाते हैं। उस गांव का सारा फसल नुकसान है, सारे घर का सामान नुकसान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है उस गांव में किसी सहारे से बच जाते हैं। अब धीरे धीरे उस गांव का पानी 2-3 दिन के बाद जो है कुछ कम हुआ। अब उस गांव में एक किसान रहता था, उसकी एक पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। वह किसान सोचने लगा कि हम लोग का फसल जो है सब कुछ बर्बाद हो चुका। इस बाढ़ के कारण हमारा सारा फसल बर्बाद हो चुका। अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अब हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन उसी गांव में दूसरे छोर पर एक सुनार रहता था जो उस किसान का बहुत परम मित्र था। वह किसान कहता कि चलो अपने मित्र सुनार के पास चलते हैं, क्योंकि वह सुनार का दुकान करता है, उसके पास ज़रूर कुछ न कुछ धन दौलत बचे होंगे। वह मेरा दोस्त ज़रूर मेरा कुछ न कुछ मदद करेगा। वह अपने मित्र सुनार के पास जाता है, कहता कि यार इस बार जो है बाढ़ के कारण मेरे सारे फसल नुकसान हो चुके, खेती बाड़ी सब कुछ डूब गया, मेरे पास खाने के लिए कुछ अन्न नहीं बचे हैं। उसका दोस्त सुनार करता यार सब कुछ तो ठीक है, मेरे घर तो बचे हुए, लेकिन मेरी जो दुकान थी, मेरा जो ज्वेलरी शॉप था, वह जो है बिल्कुल डूब चुका। कमाने का अब कोई जरिया नहीं बचा मेरे पास। मेरे पास जो भी दुकान के सामान थे, जो भी ज्वेलरी थे, वो सब कुछ जो है बाढ़ में बह गए। उसने कहा कि यार आखिर कैसे काम चलेगा, भूखे भजन ना होई गोपाला। मेरे भी जो फसल थे वो सब कुछ जो है बाढ़ में बर्बाद हो गए। तुम्हारे पास जो बिजनेस था वो सब कुछ बह गया। आखिरकार हम लोगों का गुजर बसर कैसे चलेगा, हम लोग का भोजन पानी कैसे चलेगा। सुनार ने कहा कि यार तुम्हारे पास भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा है, हमारे घर में थोड़ा बहुत कुछ बचा है, तो क्यों ना हमारी पत्नी और तुम्हारी पत्नी दोनों लोग एक साथ इस घर में रह लेते हैं। ये लोग तब तक अपना किसी तरह जो है जीवन यापन चलाएंगे और हम लोग चले कहीं बाहर दूर शहर जो है 2 पैसे का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे और धीरे धीरे करके हमारी स्थिति में जो है सुधार हो जाएगी। किसान ने कहा कि यार भाई तुमने तो बहुत अच्छा विचार बताया, चलो ठीक है, हम लोग अपनी पत्नी को गांव में छोड़ देते हैं और चलेंगे शहर 2 पैसे कमाने। उसके बाद जो है दोनों लोग अपनी पत्नी को गांव में एक साथ रख देते हैं। सुनार और किसान दोनों अपनी अपनी पत्नी को एक साथ एक घर में रख देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन चला लेना, गुजर बसर कर लेना, उसके बाद जब हम लोग पैसे कमाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। दोनों मित्र अब निकल पड़ते हैं घर से प्रदेश जाने के लिए। रास्ते में कोई साधन नहीं मिला तो वह लोग पैदल चलते जा रहे थे। अब चलते चलते उन्हें एक जंगल से गुजरना होता है। वह जंगल काफ़ी लंबा होता है, उन्हें उस जंगल के रास्ते जो है पैदल जाना पड़ता है और चलते चलते जो है जंगल में शाम हो जाती है। किसान ने कहा कर यार मित्र, हम लोग जंगल में चल रहे हैं, चलते चलते शाम हो गई है, कि कभी हो सके तो आगे चल के कहीं खूंखार जानवर से सामना न पड़ जाए। सुनार कहता कि सही बात कह रहे हो, क्यों ना हम लोग यहीं पे कहीं पेड़ के नीचे ठहरने की व्यवस्था बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठा और कुछ खाने पीने का सामान लिए थे, खाया पिया। उसके बाद उसके नीचे विश्राम करने के लिए सोचा। अब जहाँ पर उन्होंने सोने का योजना बनाया था, वहाँ पर वह लोग जो है चारों तरफ आग जला करके रख दिए। अब उन लोगों के पास उतने पर्याप्त भोजन भी नहीं थे कि दोनों लोग अच्छे से जो अपने भूख को शांत कर सके। अब थोड़ा सा भोजन था, उनमें से दोनों लोग का भूख कैसे शांत हो सके। अब जैसे ही ये लोग जो है आग जलाते हैं कि कोई जानवर हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए अपने चारों तरफ, और जब वो लोग सोए थे तो जो है उसके दोस्त सोनार की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसको बहुत ज़ोर से बुखार हो जाता है, वो कहरने लगता है। अब उसके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
वह किसान सोचने लगता कि अब मैं क्या करूं, अपने मित्र का कैसे इलाज कराऊं, इसका तबीयत तो बहुत खराब हो चुका। वह किसान बहुत चिंतित था कि कहीं मेरा दोस्त मेरा साथ न छोड़ दे। और कुछ ही देर में वहाँ एक आवाज़ आती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द में कराह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ऐसी आवाज़ें उधर से आने लगती हैं। लेकिन उस रात्रि के समय में उस किसान के शरीर में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल की तरफ जाए, देखे कि कैसी आवाज़ें आ रही है, क्योंकि वह जंगल में वह डर रहा था कि कैसी आवाज़ें हैं और डरावनी आवाज़ें हैं कि क्या है। इस डर की वजह से उसके शरीर में हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस आवाज़ की तरफ चला जाए। लेकिन उस आवाज़ में इतनी दर्द महसूस हो रही थी कि कोई जानवर है जिसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा उसे दर्द हो रही, इसी आवाज़ से उधर से आ रही थी। अब वह किसान अपने आप को रोक नहीं पाता है, वह धीरे 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 उस आवाज़ की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। अब उजाली रात थी, वह देखता क्या है कि एक शेर था। वह शेर घायल पड़ा हुआ था, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। वह किसान उस शेर के पास जाता है, पूछता है कि अरे आपको क्या हुआ है। उस शेर ने कहा कि देखो भाई, मेरे पैर में, पिछले पैर में कांटा चुभा हुआ है, अगर आप उस कांटे को निकाल देते तो बहुत आपकी मेहरबानी होती। उस किसान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कांटे को नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे कांटे को निकाल दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम मुझे ही मार दोगे, मुझे ही खा जाओगे। तुम मुझे भूखे दिख रहे हो तो मुझे खा लोगे। वह शेर कहता है कि नहीं भाई, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे पिछले पैर में से कांटे को निकाल दो, तुम जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ मैं इस जंगल से ला करके दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह शेर उस किसान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वह किसान घूम करके आता, कहते कि नहीं नहीं, तुम एक खूंखार जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। तुम्हारा कितना हो मदद करेंगे, तुम अपनी वाली ज़रूर कर दोगे, तुम्हारा जैसे ही मैं मदद करूंगा वैसे तुम मुझे भी खा जाओगे। लेकिन वह शेर बार बार कह रहा था कि भाई मेरे कांटे को निकाल दो। यह किसान वहाँ से जाने लगता था, लेकिन फिर उसकी आत्मा जो कहती थी कि यार तू इसके कांटे को निकाल दे, ये सही कह रहा है, ये तेरे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसका आत्मा गवाही दे रहा था कि नहीं नहीं, तू इसकी मदद ज़रूर कर दे, तुम कर सकते हो, तुम इसके कांटे को निकाल दो। उसके बाद वह किसान भगवान को याद करता है। वह कहता है कि हे भगवान, तेरे द्वारा बनाए गए इस प्राणी की मैं आज मदद करने जा रहा हूँ। मैं मदद कर रहा हूँ ये समझकर कि मैं भगवान की मदद कर रहा हूँ, इसलिए हे भगवान, आज मैं इस प्राणी की मदद करने जा, इस जानवर की मदद करने जा रहा हूँ, अब बाकी आगे की आप मेरी मदद करना। उसके बाद वह किसान शेर के पास में जाता है जो घायल पड़ा हुआ था, जिसके पिछले पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था। वह जाता है, उस शेर के पैरों में से जो बड़ा सा कांटा चुभा रहा था उस कांटे को निकाल देता है। जब कांटे को निकाल देता है तो वह शेर कहता है कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम बोलो मुझसे क्या चाहते हो। वह किसान कहता है कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरे पास मेरा एक दोस्त है, वह भी बहुत भूखा है, तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए दो। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे, इस जंगल में हम लोग के लिए खाने पीने के लिए कहाँ से लाओगे। वह शेर कहता है कि देखो, 2 दिन पहले जो मेरे ऊपर कोई अटैक करने आया था, कोई शिकार करने आया था, और मैंने झपट कर उन लोगों का शिकार कर दिया, और उन लोगों के पास कुछ सामान थे जो वो सेफ पड़े हुए हैं। चलो मैं उन सामान को देता हूँ, तुम लोग उन सामान को खा लेना, और हम तुम्हें एक जड़ी बूटी देंगे, जिस जड़ी बूटी को घोल करके अपने दोस्त को पिलाना। जो तुम्हारा बीमार दोस्त है उसको तुम पिला देना, तुम्हारा जो भी कुछ बीमारी होता है उस सब ठीक हो जाता है, क्योंकि हम लोग जंगल में अगर बीमार पड़ते उस जड़ी बूटी को खा लेते हैं, सही हो जाते हैं। उसके बाद वह शेर जो है ले करके जाता है, और उसके पास जो है जो भी सामान होते हैं वो सामान उठा करके लाता है। उसके बाद उस जड़ी बूटी को भी दिखाता है, कहता है कि ले जाकर अपने दोस्त को पिला देना। वह किसान उस जड़ी बूटी को लेता है, और जो खाने पीने के सामान रहते हैं वो भी लेकर के आता है, और उसके साथ साथ कुछ वो जो शिकारी थे उनके पास जो धन दौलत थे, कुछ सोने चांदी भी थे,
वह किसान देखता कि इसमें तो कुछ सोने चांदी भी है। वह शेर कहता कि हाँ भाई, उनके पास कुछ धन दौलत भी थे। वह किसान देखता है कि उसमें किसी रानी का, जो राज दरबार की जो रानी होती है, उस रानी का उसमें हार है। और वह किसान जब देखता कि कीमती हार है ना, वह सोचता कि चलो यह हार जिस भी राजा का है, उस राज दरबार में जाकर इस हार को मैं लौटा दूंगा। हो सके कि खुशी से वह मुझे कुछ दान देंगे, कुछ इनाम देंगे। इसलिए मैं ले चल के इस हार को जो है उस राज दरबार में लौटा देंगे। उसके बाद वह किसान उस हार को लेकर के आता है जहाँ पर उसका दोस्त बीमार रहता है। उसके पास जो जड़ी बूटी थी उसको जो है अपने पास से कुछ रखता है और कुछ जो है अपने दोस्त को पीस करके पिला देता है। दवा को पिलाने के बाद किसान भी वहाँ पर सो जाता है और पीछे में जो है जो धन दौलत था, जो हार था, वो सभी जो सामान पीछे में रख देता है। अब इधर जो है सुनार की जो तबीयत ठीक होती है, रात्रि में उसकी नींद खुलती, उसे भूख लगती है। वो उठ करके कुछ ढूंढ रहा होता है खाने पीने के लिए। तब तक जो है उसे वह थैला मिलता है जिसमें सोने चांदी रखे हुए थे। वह देखता कि अरे इसमें तो सोने चांदी हैं। वह देखता कि इस थैले में भोजन भी है, भोजन के साथ साथ सोने चांदी हीरे जवाहरात ज्वेलरी भी है। वह सोनार देख करके बहुत अचंभित होता है। सबसे पहले जो है उसमें जो खाने पीने के सामान थे उससे वह अपना पेट भर लेता है। अब सोने चांदी जेवरात देख करके उस सोनार के मन में लालच पैदा हो जाती है। वह लालच में आ जाता है। वह सोचता है कि क्यों ना इसको ले करके भाग जाते हैं। उसके बाद वह किसान सोया रहता है। इस सोनार के मन में लालच आती है। वो सारे धन दौलत जेवर ले करके वहाँ से वह सोनार भाग जाता है। अब सुबह होते वह किसान उठता है तो सबसे पहले अपने उन थैलों को ढूंढता है जिसमें सोने चांदी जेवरात थे। तो सोने चांदी जेवरात के थैले भी गायब थे और साथ में उसका दोस्त भी गायब था। वह किसान सोचने लगा कि मेरा दोस्त बहुत दगाबाज निकला, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वो पक्का है वो अपने घर पर ही गया होगा। वह सोचने लगा ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज और चोर निकला। वो ले जा करके अपने बिजनेस शुरू करेगा, अपने घर बनाएगा, धन दौलत शुरू करेगा। वह एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। वह किसान बेचारा मन ही मन बहुत दुखित होता है। उसके मन में बहुत दुख होती है। वह दुखी होते हुए भी वह किसान कहता कि चलो ठीक है, मेरे नसीब में जो है वही हो रहा है। अगर भगवान की यही इच्छा, यही मर्जी है तो मेरे साथ यही हो रहा है। अब वह ले गया, मेरे भाग्य में जो रहेगा वही होगा। अब वह किसान राजा के पास जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसके पास न तो हार है, न तो कोई जेवरात है, न कोई धन दौलत है। वह राजा के पास जाए तो जाए कैसे। लेकिन वह किसान चलते 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 उस राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब राजा के राज्य में पहुंचते तो वहाँ एक खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि जो राजा की रानी है ना, उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब, उनके श्वास में बहुत दिक्कत चल रही है। और एक से एक बड़े से बड़े वैद्य हकीम आकर के दवा कर रहे हैं, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वैद्य हकीम का दवाई जो है सूट नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। एक किसान ने सोचा कि जो शेर ने मुझे जड़ी बूटी दवाई बताई थी, उस जड़ी बूटी दवाई को मैं रानी को पिलवा दूं तो शायद इससे रानी की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि उस शेर ने कहा था कि कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगा, इस जड़ी बूटी की जो पी लेगा उसकी जो है समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए इस जड़ी बूटी का प्रयोग करके मैं रानी को जो है ठीक कराऊंगा। और राजा साहब अगर खुश होंगे, उनकी तबीयत में सुधार हो जाएगी तो मुझे ज़रूर न ज़रूर कुछ इनाम ज़रूर देंगे। और अगर नहीं भी देंगे, मेरे नसीब में नहीं होगा तो वो नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से किसी का भला तो हो जाएगा। उस किसान की जो है हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था। प्यास भी लगी थी, प्यास लगी तो पानी तो पी लेता, लेकिन बहुत भूखा था। और जब भूख नहीं शांत होती थी तो जो पेड़ पौधे के पत्ते होते थे, उन पत्तों को खा करके वह बेचारा अपना भूख को शांत करता था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इस खबर को जब उसने सुना तो धीरे धीरे टहलते टहलते उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राज दरबार में जा कर के राजा के मंत्री से कहता कि अरे भाई, मैंने सुना है कि रानी का तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है।
मैंने सुना कि बहुत दूर दूर से डॉक्टर हकीम आए, लेकिन किसी की दवाई सूट नहीं किया। क्या ये बात सच है? तो मंत्रियों ने कहा कि हाँ, यह बात तो सच है। तो उस किसान ने कहा कि मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है, अगर आप मेरी खबर राजा तक पहुंचवा देते तो मैं रानी का इलाज करता, तो शायद रानी ठीक हो जाती। उसके बाद मंत्री कहता कि तुम ऐसे फटेहाल स्थिति में आए, तुम रानी का इलाज करोगे? ऐसे बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आए और कुछ नहीं कर पाए, और तुम इस फटेहाल स्थिति में आकर के रानी का इलाज करोगे? नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इलाज नहीं कर पाओगे। उस किसान ने उस मंत्री से विनती की कि आप एक बार बस राजा के यहाँ सूचना पहुँचा दो। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, अनुरोध करने के बाद वह मंत्री जो है राज दरबार में सूचना पहुंचाता है। राजा कहते हैं कि ठीक हो, उस आदमी को ले आओ। वह किसान जो है अंदर जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, उसकी स्थिति बहुत दैनिक रहती है। और जब अंदर जाता है तो रानी जो बहुत बीमार थी, वह बोल भी नहीं पा रहे थे, किसी तरह उनके प्राण जो है रुके हुए थे। रानी बहुत ज़्यादा बीमार ग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन जब वह किसान जानता है, उसके पास जो जड़ी बूटी थी, उस जड़ी बूटी को जो है पानी मंगवाता है, उस पानी में घोल करके रख देता है। फिर उस जड़ी बूटी को पीस करके पानी में घोल करके उस रानी को पिला देता है। और राजा साहब से कहता है कि कुछ ही समय में रानी साहिबा को जो है होश आ जाएगा और उनकी सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और वास्तव में धीरे धीरे करके एक एक करके जो है रानी की सारी बीमारियां जो है ठीक हो जाती है। और ऐसा लगता है कि रानी को कोई बीमारी ही नहीं थी। और राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरी रानी साहिबा ऐसी ठीक हो गई कि लग ही नहीं रहा है कि इनको कोई बीमारी हुई है। उसके बाद वह किसान जो है कहीं विश्राम कर रहा था, उस किसान को बुलवाए। राजा साहब कहे कि यार, तुमने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार कर दिया है, तुमने इलाज करके बहुत बड़ा मेरी मदद कर दिया है। आज तक बहुत लोग आए और गए, मेरी पत्नी का, मेरी रानी साहिबा का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन तुमने ऐसा इलाज किया कि लग ही नहीं रहा कि मेरी रानी साहिबा बीमार थी। तुम्हारे जो उपकार हैं मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं उस किसान के ऊपर। वह राजा कहते हैं कि तुम मुझसे जो चीज़ मांगो वो चीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो चीज़ तुम मुझसे मांगो। उस किसान ने कहा कि राजा साहब, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं एक आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो आप इस बात को मानिएगा। उस राजा ने कहा कि बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? उस किसान ने कहा कि देखिए, मेरा एक मित्र है सुनार, और उसके साथ जो भी वारदात हुए थे, जो भी घटना घटे थे, वो सारी बातें वह राजा से बता देता है। जब वह सारे वारदात बताता है कि मैं एक कीमती हार पाया था और राजघराने का लग रहा था, उसके बाद राजन करके रे हाँ, मेरा बेटा गया था शिकार करने, उसका शिकार हो गया, और उसके पास कुछ कीमती हार भी थे, कुछ जेवरात भी थे, बताओ वह हार कहाँ पर है? बस उस किसान ने उस सोनार का पता बता दिया, और सिपाही जो गए उस सोनार को पकड़ कर ले करके आए, और उस सोनार के पास वह कीमती हार भी थे। राजा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी चोरी के बारे में कैसे सोच सकते हो? और उसके बाद राजा ने उस सोनार को कारागार में, जेल में डलवा दिया। उसके बाद उस किसान से कहा कि भाई, तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक नहीं दो उपकार किया है, मेरी दो मदद किया तुमने, इसलिए अब मैं इस राज्य का आधा राजपाट तुम्हें सौंपता हूँ। अब आधा राजपाट लेकर के तुम रहो, भली भांति रहो, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। वह किसान कहता है कि महाराज, मैं इतना ज़्यादा धन दौलत ये आपका राज्य लेकर के क्या करूँगा? मैं इतना बड़ा राजपाट नहीं संभाल पाऊँगा, मैं इतना राजपाट लेकर के आखिरकार करूँगा क्या? लेकिन हाँ, मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन लोगों को रहने के लिए अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद राजा कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें आधा राजपाट नहीं चाहिए तो तुम जाओ, अपने पति अपने बच्चों को लेकर के आओ, तुम्हें छोटा सा घर नहीं तो एक बहुत बड़ा सा राजघराना का राजघर मिलेगा, जिसमें तुम अपने पत्नी और बच्चों के साथ खूब ऐशो आराम से रहोगे, तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से लोग मेरा सम्मान करते हैं उस प्रकार से तुम्हारा भी सम्मान होगा।
तुम मेरे बराबरी के बन करके मेरे राजघराने में रहोगे, तुम अपने बीवी और बच्चों के साथ रहोगे। और इस तरीके से वह किसान अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के आता है उस राजघराने में। वह खुशी खुशी रहने लगता है और इस तरीके से वह किसान उस राजा के घर में बहुत सुखी चैन से रहने लगता है। मेरे प्यारे दर्शकों, इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला होती है। जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी हराम का जो धन होता है उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। हमेशा जीवन में ईमानदारी पर रहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी पे हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपको जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन अंत में जा कर के आपको सुख की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए कभी भी ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। कभी भी लालच में आकर कभी भी किसी हराम के धन पर नहीं रहना चाहिए। किसी भी हराम के धन को नहीं लेना चाहिए। अपने मेहनत की कमाई पर विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास पे रहेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।